हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इंग्लिश वाली क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाता है। सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन है, यू आर मनीष वर्मा ऑफ 441/17 पुष्प विहार, न्यू दिल्ली। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली फॉर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे एनिमल्स इन योर लोकेलिटी। आपके एरिया में आवारा पशु बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखिए ताकि आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन हो सके। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपका नाम मनीष वर्मा है, आप 441 हाउस नंबर में रहते हैं जो कि 17 ब्लॉक में है और आपकी कॉलोनी का नाम है पुष्प विहार और आपकी सिटी का नेम है न्यू दिल्ली। तो अब इन सभी चीज़ों को डिटेल के तौर पर यूज करते हुए एक लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाता है, आइए आज सीखते हैं। फ्रेंड्स, आपको जब भी कोई लेटर टू एडिटर लिखना हो या आपको कोई भी फॉर्मल लेटर लिखना हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहली लाइन जो होगी वो होगी आपके एड्रेस की, यानी कि आपका हाउस नंबर, आपका वार्ड नंबर या ब्लॉक नंबर और आपकी कॉलोनी। फर्स्ट लाइन में आपका ये एड्रेस आएगा। सपोज क्वेश्चन में कोई एड्रेस नहीं दिया गया है, यानी कि आपका कोई एड्रेस ना दिया हो तो आपको क्या करना है, पहली लाइन में आपको लिखना है एग्जामिनेशन रूम। सेकंड लाइन में आपको सिटी नेम डालना है। हमारे क्वेश्चन में सिटी नेम दिया गया है न्यू दिल्ली, हमने वही डाला है। सपोज एड्रेस नहीं दिया है, सिटी नेम नहीं दिया है, तो फिर आप कौन सी सिटी डालेंगे, फिर आप डालेंगे ABC सिटी। इसके बाद वाली लाइन आप खाली छोड़ देंगे। उससे नेक्स्ट लाइन में आपको डेट डालनी है। जिस दिन भी आप ये लेटर लिख रहे हैं उस दिन की आप डेट डालेंगे। पहले आएगी डेट, फिर आएगा मंथ और उसके बाद आएगा ईयर। तो अब आपने देखा कि ये आपका सेंडर्स एड्रेस आ गया है, यानी कि आपका एड्रेस आ गया है। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है और फिर लिखना है द एडिटर। अब ये एडिटर किस न्यूज़पेपर का है? हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, यानी कि नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए और डेली पब्लिश होना चाहिए, यानी कि किसी भी न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया गया है। तो हमने अपनी तरफ से द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया है। सपोज वहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम दिया है तो आप उसी न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे। अब इसके बाद आपको न्यूज़पेपर के हेड ऑफिस का नाम, हेड ऑफिस की सिटी डालनी है। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आप जिस भी सिटी में रहते हैं, उस सिटी के आसपास आपके उस इंग्लिश न्यूज़पेपर का जहां भी पब्लिश होने का काम होता है उसको आप हेड ऑफिस के तौर पर लिखेंगे। आप उसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट। अब आपके लेटर लिखने का विषय क्या है, कारण क्या है, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। आमतौर पर ये कारण लेटर में ही लिखा होता है, क्वेश्चन में ही लिखा होता है। उसमें लिखा हुआ है हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, तो हमने वही यहाँ पर अपना सब्जेक्ट बना लिया है। इसके बाद फिर एक लाइन खाली छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे सर। सर लिखने के बाद हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ में अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। हम ये वाली लाइंस लिखेंगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड मीन्स रेप्यूटेड। आपके रेप्यूटेड न्यूज़पेपर के जरिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूँगा किसका, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ मीन्स अधिकारी। मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहूँगा आपके न्यूज़पेपर के जरिए किस तरफ, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे एनिमल्स इन आवर लोकेलिटी। आपने देखा कि इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक जगह पर आपने प्रॉब्लम का जिक्र किया है और वो है यहाँ स्ट्रे एनिमल्स। अब आप इस पैराग्राफ को ऐसे के ऐसे क्रैम कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। आपको लेटर टू एडिटर किसी भी विषय पर लिखना हो, किसी भी प्रॉब्लम पर लिखना हो, आपको सिर्फ ये 2 शब्द चेंज करने हैं, बाकी ऐसा का ऐसा आपके काम आ जाएगा। सपोज आपको लेटर लिखना है प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, तो आप यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ करप्शन लिख देंगे। सपोज आपको लेटर लिखना है ट्रैफिक जैम के ऊपर, तो आप यहाँ पर ट्रैफिक जैम लिख देंगे।
तो आप समझ गए हैं, सिर्फ ये 2-4 वर्ड चेंज होंगे, बाकी का पूरा पैसेज, पूरा का पूरा पैराग्राफ ऐसे ही रहेगा। अब बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ के बारे में। सेकंड पैराग्राफ में आप अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में बताएंगे और इस प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं वो भी बताएंगे। इसके बाद आप सजेशंस देंगे और ये भी बताएंगे कि आपने इसके लिए कहीं कंप्लेंट की है या नहीं और उनकी तरफ से कोई एक्शन लिया गया है या नहीं। तो अब आप देखिए हमने क्या लिखा है इस सेकंड पैराग्राफ में। यही मेन पार्ट होता है लेटर का, इसमें ही आपको डिटेल में बताना होता है। रिसेंटली देयर इज़ एन अलार्मिंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्ट्रे एनिमल्स इन आर लोकेलिटी। ये वाली लाइन तो हमने अपने क्वेश्चन से ही बनाई है। हमारे एरिया में बहुत सारे आवारा जानवर बढ़ गए हैं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता है कि इनके बढ़ने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, वो हम यहाँ बता रहे हैं। दीज एनिमल कोज, ये एनिमल क्रिएट करते हैं अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक ट्रैफिक जैम्स एंड एक्सीडेंट्स। अब इनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। समटाइम्स दे हार्म द इनोसेंट पीपल एज वेल, कभी कभी ये इनोसेंट पीपल को भी चोट पहुंचाते हैं। अब हमने कॉम्प्लिकेशंस भी बता दी और हम रीज़न भी बता सकते हैं। क्या रीज़न है इन स्ट्रे एनिमल्स का बढ़ने का? दीज एनिमल्स इंक्लूड काउज एंड ऑक्सीज विच मे हैव बीन अबेंडन्ड। अबेंडन्ड मीन्स त्याग दिए गए हैं बाय देयर ओनर्स बिकॉज दे आर नो लॉन्गर बेनिफिशियल फॉर देम। अब ये एनिमल क्यों बढ़ गए हैं इसका रीज़न भी हम यहाँ बता रहे हैं। आप हो सके तो प्रॉब्लम के रीज़न बता सकते हैं अपने पैराग्राफ में। तो रीज़न हमने बता दिया क्योंकि ये एनिमल जो हैं उनके मालिकों के लिए अब फ़ायदेमंद नहीं रहे हैं, इसलिए उन्होंने शायद उन्हें अबेंडन कर दिया है, त्याग दिया है। अब आप सजेशन दे सकते हैं। सच एनिमल्स मस्ट बी प्रोवाइडेड विद एन अप्रोप्रिएट एरिया अवे फ्रॉम लोकेलिटीज़ विद प्रॉपर फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़। ऐसे जानवरों को एक अच्छी जगह पर रहने के लिए जगह देनी चाहिए जहाँ पर खाने की और पीने के पानी की सही व्यवस्था हो। आपने ये सजेशन दिया, आपको जो भी सजेशन आपके दिमाग में आ रहा है वो आप इस पैराग्राफ में डाल सकते हैं। इसके बाद हमने क्या लिखा? वी हैव कंप्लेंड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट मैनी टाइम्स। हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को काफ़ी बार कंप्लेन की बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार। सो आपने देखा सेकंड पैराग्राफ जो है वही है मेन पार्ट हमारे लेटर का, जिसमें हमने डिटेल में प्रॉब्लम को बताया है, उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, उसके रीज़न क्या हैं, सजेशंस और हमने कंप्लेन की है या नहीं। अब आते हैं हमारे थर्ड पैराग्राफ पे। हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है वो बिल्कुल छोटा सा रहेगा, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एडिटर से रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे इस प्रॉब्लम को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दीजिए। तो हम वो कैसे करेंगे? प्लीज़ हाईलाइट दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न डिपार्टमेंट हैज़ टू वेक अप फ्रॉम देयर डीप स्लीप। मीन्स कृपया करके इस लेटर को अपनी न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दीजिए ताकि कंसर्न डिपार्टमेंट को अपनी गहरी नींद से जागना पड़े और एक्शन लेना पड़े। तो आपने देखा हमने 3 पैराग्राफ में लेटर को लिखा है, आपको भी यही करना है। पहले पैराग्राफ में सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है, प्रॉब्लम का बताना है कि क्या प्रॉब्लम है। सेकंड पैराग्राफ में प्रॉब्लम को डिटेल में बताना है और थर्ड पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एडिटर से रिक्वेस्ट करनी है। एडिटर को ये नहीं कहना है कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर दो, अदरवाइज चीज़ें गलत हो जाएंगी। एडिटर से सिर्फ इतना ही कहना है कि इसे अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दीजिए। इसके बाद आप थैंकिंग यू और योर्स ट्रूली लिखेंगे और फिर वही नाम लिखेंगे जो न्यूज़पेपर जो क्वेश्चन में आपका दिया गया है। सपोज कोई नाम नहीं दिया गया है तो फिर यहाँ पर आप XYZ लिखेंगे और इस तरीके से आप लेटर टू एडिटर लिखेंगे। आई होप आपको लेटर टू एडिटर अब लिखना आ गया है और आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए एडिटर को लेटर लिख पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल।